नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बाहर। आइए फटाफट से हम क्या करते हैं, गुड वैल्यूएशन और नेचर के बारे में बातें करते हैं जल्दी से। ठीक है, आज वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके सारे फॉर्मूलों को रिकॉल कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला कैसे कैसे कि सारी बातें जो भी है कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मे बी इसमें 1 से 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज ये जो चैप्टर है वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, यहाँ पर हेल्पफुल होता है। गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल बेसिकली होती क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल, एक फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट होती है। एक फिक्स एसेट होती है और उसका नेचर क्या होता है? इंटेंजिबल। फिक्स इंटेंजिबल मतलब वो एसेट जो कभी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी एक कंपनी इससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कमाना शुरू कर देती है। मतलब अगर कोई भी कंपनी सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है, मतलब नॉर्मल से ऊपर प्रॉफिट कमा रही है, तो उसे हम बोलते हैं कि उस कंपनी की गुडविल है। जैसे अगर तुम मार्केट में जाओगे तो स्ट्रीट मार्केट में तुम्हें एक बर्गर वाला मिल जाएगा, वो तुम्हें 25 से 30-35 रुपए तक का बर्गर बढ़िया बना के दे देगा। लेकिन वही तुम मैकडी में, बर्गर किंग में जाते हो तो वहां पे ज्यादा अमाउंट पे आउट करके आते हो, वो अपने नाम का, अपने ब्रांड का पैसा मांग रहे होते हैं। एक डोसा जो होता है नॉर्मली मिल जाता है हमें मार्केट में, अच्छा बढ़िया बना हुआ, 50 रुपए का, लेकिन फिर भी हम वो 100-150 रुपए का बीकानेर से लेकर खाते हैं। तो दैट इज हाउ अपनी गुडविल का पैसा ले रहा है हमसे, एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहा है, ब्रांड का पैसा ले रहा है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। क्लियर है? अब वही वाली बात यहाँ पर भी आती है कि तुम जैसे एक नॉर्मल जींस खरीदोगे विदाउट ब्रांड, या फिर सेकंड को भी खरीदोगे, तो 1000-1500 रुपए की बढ़िया जींस आ जाती है। लेकिन वही वाली बात है, किसी ब्रांडेड शोरूम में जाके खरीदोगे तो वही जींस 3, 4, 5, 6, 10 हजार तक की भी बहुत महंगी महंगी जींसें आती हैं। तो वो अपनी ब्रांड वैल्यू का पैसा ले रहे हैं, गुडविल का पैसा ले रहे हैं, रेपुटेशन का पैसा ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल। एक बात हमेशा याद रखना मेरे बेटा जी, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, बट गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है, नहीं है। गुडविल की अपनी एक रीसेल वैल्यू होती है, गुडविल बाद में बिक भी सकती है। फिक्टिशियस एसेट, बनावटी एसेट, ये कभी भी नहीं बिकती। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, दूसरी बात हमेशा याद रखना मेरे बेटा जी, गुडविल कैलकुलेट की जाती है आज, गुडविल कैलकुलेट की जाती है आज, बट फ्यूचर के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारे फ्यूचर को तुम्हारे फ्यूचर को बनाएंगे। अगर आज तुमने अच्छे काम करे, दैट इज अगर आज तुम गुडविल क्रिएट कर रहे हो, तो फ्यूचर में तुम्हें रिटर्न अच्छा आएगा ही आएगा, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। क्लियर ही नहीं है? कुल मिला के इन चैप्टरों में हमें गुड वैल्यूएशन की बात करनी है, अलग अलग फॉर्मुलों की बात करनी है। हमारे पास कुल मिला के मान के चलिए जो फॉर्मुले हैं वो है हमारे पास 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी हम बात करते हैं, पहली कैटेगरी हमारी कौन सी? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है मेरे बेटा जी? बोलो। एवरेज, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें दो तरीके के आते हैं, एक आता है सिंपल एवरेज, एक आता है वेटेड एवरेज। तो मैं पहले किसकी बात कर रहा हूँ? सिंपल एवरेज मेथड की बात कर रहा हूँ, सिंपल एवरेज मेथड की बात कर रहा हूँ, सिंपल एवरेज मेथड, गुडविल वैल्यूएशन का सिंपल एवरेज मेथड। इसमें कोई तुमसे पूछे कि गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल कैसे निकाली जाती है, तो गुडविल कैसे निकालोगे? यहाँ निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट, क्या बोलेंगे मेरे बेटा जी? एवरेज प्रॉफिट into number of years of purchase, numbers of years of purchase, number of year of purchase, average profit into number of year of purchase, numbers of years of purchase। ये आपको वैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी मिलेगा, बस आप इतना समझ लें, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का जो मतलब होता है वो ये होता है कि अगर तुम आज जो है कोई बना बनाया बिजनेस खरीदते हो, ठीक है ना, कोई बना बनाया बिजनेस खरीदते, जैसे अगर आप बीकानेर को परचेस कर रहे हो, तो बीकानेर को परचेस करने का मतलब है कि तुम्हें गुडविल बनाने की जरूरत नहीं है, गुडविल उसकी बनी बनाई है। लेकिन अगर आज तुम बीकानेर को परचेस ना करके उस पैसे से बीकानेर जैसा खुद का एक रेस्टोरेंट खोलते हो, खुद का एक रेस्टोरेंट खोलते हो, बीकानेर ना परचेस करके खुद का एक रेस्टोरेंट खोलते हो, तो तुम्हें कितने साल लग जाएंगे जहां तक आज बीकानेर है वहां तक पहुंचने में? तो सपोज मान के चलो तुम्हें 7 साल लग जाएंगे, तो यानी कि तुमने बीकानेर में इन्वेस्टमेंट करने थे या बीकानेर को परचेस करने थे, तुमने अपने 7 साल को परचेस कर लिया, यानी कि अपनी 7 साल की इन्वेस्टमेंट बचा, मतलब 7 साल की मेहनत को बचा लिया। क्लियर? दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तुमने कितने साल की मेहनत बचा ली। क्लियर है? इनटू एवरेज प्रॉफिट तो कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा निकल कर। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना बड़ा आसान है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना बड़ा आसान है। टोटल टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जितने भी साल का प्रॉफिट दे रखा है, हो सकता है तुम्हें 4 साल का प्रॉफिट दे रखा हो, 5 साल का दे रखा हो, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है?
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे अगर 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो 5 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5, है ना। 4 साल का दे रखा है तो 4 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो प्रॉफिट आता है ये हमेशा याद रखना ये नॉर्मल वाला प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है मेरे बेटा जी? नॉर्मल वाला, यानी कि इसे हम नॉर्मल यहाँ पर एफएमपी भी कहते हैं। एफएमपी का मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये वर्ड नॉर्मली आपके 12th लेवल पे यूज नहीं होता है, ये हायर स्टडीज में हम यूज करते हैं एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आज के गुडविल का इंपैक्ट आज के प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा, फ्यूचर के प्रॉफिट पे पड़ेगा। तो यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, आज की गुडविल से फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेंटेन हो जाएगा, हमें वो निकालना है। तो आपको सपोज जी आपको जो भी प्रॉफिट दे रखे होंगे, तो एक बार याद रखना मेरे बेटा जी, जो भी आपको प्रॉफिट गिवन होंगे तो उनमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन होंगे एडजस्टमेंट, जैसे कि प्लस और माइनस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि ऑब्वियस बात है आप गुडविल निकालने बैठे हो, अगर उस प्रॉफिट में कोई गलती है तो गलती सुधारो। क्यों? अगर गलती नहीं सुधरेगी तो गुडविल गलत निकलेगी, प्रॉफिट गलत तो गुडविल ऑटोमेटिक गलत होगा, एवरेज गलत गुडविल गलत। क्लियर ही नहीं है? तो पहले प्लस या माइनस करो, जो भी करना है करो, प्रॉफिट गलती है गलती को सुधारो। जैसे डेप्रिसिएशन नहीं लगा रखा था लगा दो, डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा रखा था तो कम करो उसे, जो भी है उसे करिए, ठीक है ना। दूसरी बात, ठीक है ना, प्लस सॉरी एबनॉर्मल, प्लस कर दीजिए एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। अगर कोई ऐसे खर्चे हैं या ऐसा लॉस है जो आपने खर्चा मान के माइनस करा हुआ है प्रॉफिट में से, बट वो ऐसा लॉस है जो नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली जो नॉन रिकरिंग है, इसे बोलते हैं एबनॉर्मल। जो कभी जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये सब क्या है, ये कभी कभार वाले हैं, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। तो ये खर्चे लेस कर रखे होंगे वो ऐड कर देना, क्योंकि ये खर्चे या ये लॉसेस आपको नॉर्मल बिजनेस में देखने को या ऑर्डिनरी बिजनेस में देखने को नहीं मिलेंगे। हमें गुडविल निकालने के लिए ऑर्डिनरी प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, हटाओ। अगर कोई एबनॉर्मल इनकम है, जैसे इंश्योरेंस का क्लेम आया या सब्सिडी वगैरह आई सरकार से, है ना, तो वो इनकम ऐड करनी होगी, उसे क्या कर देना, लेस कर देना, क्योंकि उससे भी गुडविल को इम्पैक्ट, एबनॉर्मल का इम्पैक्ट गुडविल पे कुछ नहीं पड़ता, इसलिए मुझे हटाते हैं। तो क्या है मेरे बेटा जी, एबनॉर्मल हटाओ, ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन लगाओ अगर है तो। और क्योंकि हमें फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट को देखना है, तो अगर कोई ऐसा खर्चा है फ्यूचर में आने वाला जो लेस नहीं हुआ है, नॉर्मल खर्चा है कोई, ठीक है ना, उसे लेस करो, नॉर्मल एक्सपेंस, ठीक है ना। और कोई ऐसी इनकम है जो नॉर्मल है जो ऐड नहीं हुई है, वो ऐड करो। कुल मिलाकर क्लियर है, नॉर्मल लगाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ और एबनॉर्मल को हटाओ। कुल मिला के ये से बोलते हैं हम एडजस्टेड प्रॉफिट, एफएमपी बोला जाता है जिसे। और यही प्रॉफिट ऊपर लेके जाते हैं हम फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पर ऐड करते हैं और अपने एवरेज को निकालते हैं। जैसे अगर मान के चलिए आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा होगा, तो अगर उन 4 साल के किसी भी ईयर के प्रॉफिट में रेक्टिफिकेशन है, एबनॉर्मल आइटम है, नॉर्मल एक्सपेंस लेस नहीं हुआ, ये इनकम ऐड नहीं हुई, तो किसी भी ईयर में उनको करने के बाद सही प्रॉफिट निकालो पूरे 4 सालों का, फिर लेके जाओ यहाँ पर और डिवाइड बाय 4 करो, फिर एवरेज निकालो और मल्टीप्लाई करो। ये है कुल मिला के पूरी कहानी सिंपल एवरेज की, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे बेटा, इसका कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे जो ड्रामा होगा ना, जो मजेदार पॉइंट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन को करेंगे, वो क्या है, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होने वाली है और स्पेशली एबनॉर्मल की, नॉर्मल की और रेक्टिफिकेशन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा जी आपके लेवल पे, जहां पर बच्चा अटकता है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ टपाटप चलेगा, क्लियर ही नहीं है। अब ऐसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, वेटेड एवरेज की। किसकी बात करते हैं मेरे बेटा जी, वेटेड एवरेज की। कुछ भी नहीं है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बात क्लियर हो गई, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल का फॉर्मूला होगा मेरे बेटे जी, बोलिए, वेटेड, जैसे एवरेज बोल रहे थे यहाँ क्या लिखोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू, बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, बोलो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। मैंने वही, ये तो वही है पूरी पहले की तरह, बस तुम्हें जहां तुम एवरेज प्रॉफिट निकाले थे वहां पे क्या निकालोगे, वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टोटल वेट, सॉरी, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल
वेट। अब तुम कहोगे ये क्या होता है, इसके लिए हमें बनानी पड़ती है टेबल। क्या बनानी पड़ती है मेरे बच्चे, एक टेबल। क्लियर है। सबसे पहले जितने भी ईयर का तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है, जैसे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ठीक है ना, ईयर 4, पहले ये लिख दो। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा होगा, ये याद रखना, जो प्रॉफिट हो मस्ट बी एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट कौन सा है, जिसे अभी हमने पीछे पढ़कर आए हैं। रेक्टिफिकेशन, एबनॉर्मल और नॉर्मल का ट्रीटमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, P1, P2, P3, P4, ये क्लियर है। फिर आता है यहाँ पर क्या, वेट। वेट हमेशा याद रखना मेरे बेटा जी, 1 2 3 4, क्वेश्चन में ना दिया हो यही दे देना, और अदरवाइज क्वेश्चन में वेट मिलेंगे, किस ईयर का कितना वेट है, सिक्वेंसिंग में ही होता है। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई। अब कर देंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मेरे बेटे जी, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई दिस, यानी कि दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई, मतलब P1 मल्टीप्लाई 1, P2 मतलब प्रॉफिट नंबर 2 मल्टीप्लाई 2, P3 मल्टीप्लाई बाय 3, प्रॉफिट नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आएगा तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट, ये आएगा तुम्हारा टोटल वेट। उठा के अमाउंटों को यहाँ पेल दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर बाहर। लेकिन एक बात याद रखना, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है वो कहां पर अप्लाई होता है, देखो दोनों ही एवरेज है। अगर कोई मतलब क्वेश्चन ही कहे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा के दिखा दो, क्वेश्चन ये बोले, ठीक है ना, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा के दिखा दो, अगर क्वेश्चन ये कहता है तो, ठीक है, तो आपने क्या करना है मेरे बेटे जी, याद रखना मेरे बेटे जी, हमेशा याद रखना कि वेटेड एवरेज जो है वो ट्रेंड में अप्लाई होगा, मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड always apply in case of trend, ठीक है ना, इन केस ऑफ ट्रेंड। क्लियर है, मतलब ये हमेशा ट्रेंड के केस में अप्लाई होगा। अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जब प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो या प्रॉफिट लगातार घट रहा हो। क्लियर है ना, लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो। क्लियर है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी, वेटेड एवरेज, मतलब वहीं पर ही वेटेड लगता है। अब एक बात समझते रहना, सुनते रहना, अगर क्वेश्चन बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाओ, तो मन में एक सवाल आता है कौन सा लगाना है। ठीक है ना, सिंपल लगा दे या फिर वेटेड वाला लगा दे, क्योंकि दोनों ही एवरेज है। तो बेटा हमेशा चेक करो, अगर प्रॉफिट जो तुम यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहे हो ना, ये वाले प्रॉफिट अगर ये लगातार बढ़ रहे हैं, ये लगातार घट रहे हैं, तो वेटेड एवरेज अप्लाई कर देना। अगर ये ऐसे मतलब ना बढ़ रहे ना घट रहे, कोई पैटर्न नहीं है ना बढ़ने का ना घटने का, बढ़ना घटना बढ़ना घटना ऐसे चल रहा है, बढ़ना बढ़ना घटना घटना बढ़, मतलब एक सीधा पैटर्न नहीं चल रहा है, तो सिंपल एवरेज लगा देना। बाकी एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन जो बोले वो लगा देना, चाहे पैटर्न हो या ना हो सकता है पैटर्न ऐसे 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 चल रहा हो। क्लियर है, लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन कहते नहीं वेटीडी लगाना है तो वेटीडी लगाना है, क्वेश्चन जो कहते हैं वो लगा देना। क्वेश्चन कुछ ना गए तो मैंने आपको बता दे, ट्रेंड हो तो वेटेड और ट्रेंड ना हो तो सिंपल एवरेज मेथड अप्लाई कर देना। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है मेरे बेटा जी, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है। मेन तो इधर ये था जिसके बारे में आपसे पहले डिस्कशन कर चुका हूं। अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है, ये तो इसके अंदर पहली कैटेगरी में 2 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है मेरे बेटा जी, जिसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेरा, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बेटे जी, इसमें गुडविल का फॉर्मूला बताओ, सिंपल वही जहां तुम लिख रहे थे एवरेज, वहां लिख दो सुपर प्रॉफिट, वहां लिख दो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, into numbers of years of purchase, super profit into numbers of years of purchase, super profit into numbers of years of परचेज। क्लियर ही नहीं है, मैंने बोला ये तो तुम्हें मिलेगा। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट को बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल से ऊपर वाला। अब यहाँ पे तुम क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट, वही एवरेज जो हमने पहले सीखा था, बिल्कुल रेक्टिफिकेशन नॉर्मल एबनॉर्मल को करने के बाद। क्लियर ही नहीं है, इसमें तो हम लेस करते हैं मेरे बेटा, कौन सा, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट वो होते हैं जो हम कमा ही लेते हैं, जो हम कमा ही लेते हैं। और ये जितना कमाते हैं, कमा ही लेते हैं, और जो कमाते हैं, कमा ही लेते हैं 1 लाख, कमा ही लेते हैं 1 लाख, और कमाते हैं 1.5 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना कमाते हैं जी, 50,000 रुपए। दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। हालांकि मैं आपको बता के चलूं, ये होता है इंडस्ट्री का प्रॉफिट, मतलब अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो इतना तो कमाओगे ही, इंडस्ट्री का प्रॉफिट है ये। लेकिन आपका प्रॉफिट कितना, इतना है, तो आप इंडस्ट्री से ऊपर कमा रहे हो ना, यानी कि इंडस्ट्री में बिल्कुल अलग ही निखर रहे हो तुम तो पूरे पूरे।
हाँ या ना, तो क्या कहलाएगा मेरे बेटा जी, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। अगर आप इंडस्ट्री से ऊपर कमा रहे हो तो यानी कि आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, सुपर प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि आपकी मार्केट में गुडविल कुछ ज्यादा ही है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। अब इसके बारे में मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे ये चर्चा करके आ चुका। मुझे चर्चा किसकी करनी है मेरे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट की। अगर हमें सीधे सीधे गिवन है तो सुपर प्रॉफिट निकालना दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। मेन बात है कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है तो निकालना पैंदा है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा तुमने लगाया है बिजनेस में, याद है मैंने बताया था रेशियो में, बिजनेस में बिजनेस के लिए कितना पैसा लगाया है, इसका फॉर्मूला याद है ना, डेट प्लस इक्विटी, घर वाले और बाहर वालों का पैसा मिलाकर। इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दी थी हमने, क्या हटा दी थी, नॉन ट्रेड। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, इंटू एन आर आर डिवाइडेड बाय 100। फिलहाल मैं यहाँ से काट रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एन आर आर, एन आर आर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिलेगा, आरओआई कहते हैं इसे आप, ठीक है ना, हमें कितना रिटर्न मिलेगा, आरओआई कितनी है हमारी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आरओआई। क्लियर है, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मिलेगा, 10 15 20 25 वोट एवर मिलेगा। सवाल है कैपिटल एम्प्लॉयड को लेके। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा भैया हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा हमें। हाँ जी, याद है, बिल्कुल रेशियो एनालिसिस की बात करूंगा मेरे बेटा, कोई भी नई बात नहीं होने वाली यहाँ पर। बताओ, यहाँ पे निकालने के दो तरीके, एक है एसेट अप्रोच, एक है लायबिलिटी अप्रोच, याद आ रहा है, बिल्कुल रेशियो के अंदर बिल्कुल वैसे ही चलेगा, रेशियो वाले फंडा। बस थोड़ी बहुत बातें दिमाग में डालनी पड़ेगी आपको। क्या, यहाँ पे एसेट अप्रोच क्या कहेगी, टोटल एसेट ले लो, जितनी भी एसेट है सारी ले लो। अच्छा जी, कौन कौन से हटा दो, एक्सेप्ट, यहाँ से आपको 3 एसेट हटानी पड़ेंगी। कौन सी, एक तो अगर टोटल एसेट में गुडविल है तो वो हटा दो, क्योंकि गुडविल कैलकुलेशन के लिए गुडविल को नहीं लिया जाता यहाँ पर, यहाँ पे गुडविल स्पेशली हटाई जाती है, क्योंकि गुडविल का ही कैलकुलेशन करने बैठे हो तुम, इससे हटा देते हैं। दूसरी बात, कोई फिक्सटिशियस एसेट है, बनावटी एसेट है, मतलब कोई खर्चा वर्चा है फ्यूचर का, वो हटा दो, डेफर्ड खर्चे जो उन्हें हटा दो, क्योंकि वो एसेट कहलाने लायक नहीं है। और दूसरा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा दो। ये क्यों हटाना है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि इससे हमें कोई व्यापार नहीं मिलता, हम खाली ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेते हैं जिससे हमें व्यापार मिलेगा। हाँ, एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, ये नहीं बता रखा ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, तो आप नॉन ट्रेड मानना, क्या मानना, नॉन ट्रेड। मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड को लेके बवाल है इस वाले चैप्टर में और रेशियो वाले चैप्टर में, ठीक है। अगर यहाँ नो इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये नहीं बता रखा ट्रेड है नॉन ट्रेड है, तो आप क्या मानते हो, नॉन ट्रेड। जबकि वहां पर बता रहा हूँ रेशियो एनालिसिस में खाली इन्वेस्टमेंट दे रही है, नहीं बता रखा ट्रेड है नॉन ट्रेड है, तो हम ट्रेड मानते हैं। मतलब उल्टा बवाल है, यहाँ नॉन ट्रेड मानते हैं, कुछ नहीं बोलते, रेशियो एनालिसिस में ट्रेड मानते हैं। क्लियर है, माइनस, माइनस क्या कर देंगे मेरे बेटा जी इसमें, वही आउटसाइड लायबिलिटी जिसे तुम बोलते हो करंट लायबिलिटी। क्लियर ही नहीं है, बस और कोई बवाल नहीं है मेरे बेटा, यहाँ पर बात खत्म। अगर हाँ, अगर आप क्वेश्चन छोटा मोटा आता है ना, बड़ा आता है ऐसा लगाना, मतलब पूरी बैलेंस शीट बना के दे दी जाए तुम्हें, और अगर छोटा मोटा क्वेश्चन हो ना मेरे बेटा, लायबिलिटी अप्रोच लगा के मामले को खत्म कर देना। क्लियर ही नहीं, लायबिलिटी अप्रोच लगा के मामले को बिल्कुल खत्म कर देना। क्या है, बिल्कुल सेम, डेट प्लस इक्विटी, बाहर वाले घर वाले। अब इक्विटी में तुम्हें क्या मिलेगा भाई, ये तो पार्टनरशिप है, तो यहाँ शेयर कैपिटल तो मिलेगी नहीं, यहाँ पर तुम्हारा इक्विटी का मतलब हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, जो भी रिजर्व्स वगैरह होंगे, ठीक है ना, जो भी रिजर्व्स होंगे, जो भी प्रॉफिट होंगे, सरप्लसेस होंगे, वो सब ऐड कर देना, लॉस हुआ तो माइनस कर देना। तुम्हें डेट में यहाँ क्या मिल जाएगा, जैसे कि बैंक के लोन मिल जाएंगे, बैंक लोन मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ पर। क्लियर है, ये नहीं है, एक बात याद रखना, इसमें से क्या हटा देना, गुडविल अगर क्वेश्चन में तो वो यहाँ से हटा देना, फिक्सटिशियस एसेट हो क्वेश्चन में तो वहां से लेस कर देना। क्यों, एक्चुअली होता क्या है, अगर आप एसेट अप्रोच लगाते हो तो टोटल एसेट में इन तीनों को पहले से ही लेके नहीं चलते, काउंटिंग ही नहीं करते। लेकिन अगर आपने लायबिलिटी अप्रोच लगा दी ना, तो डेट और इक्विटी को प्लस करते वक्त इन तीनों की काउंटिंग हो जाती है, तो स्पेशली अलग से माइनस किया जाता है, यहाँ से हटाना दोनों जगह से, यहाँ काउंटिंग में नहीं लेते और यहाँ स्पेशली हटा के दिखाते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी हटाएंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। अच्छा, एक बात और याद रखना मेरे बच्चा, क्योंकि जब तुम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा रहे हो तो मेरे बेटा हो सकता है कि तुम्हारे इस एवरेज प्रॉफिट के अंदर क्या हो, नॉन ट्रेड की कोई इनकम वगैरह पड़ी हो, तो वो भी हटा देना। नॉन ट्रेड का इफेक्ट जहां जहां है, चाहे प्रॉफिट में हो या कैपिटल एम्प्लॉयड में हो, हर जगह से हटा के चलना, चाहे एवरेज प्रॉफिट में हो चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड में हो। अगर नॉन ट्रेड का कोई भी इफेक्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाली इनकम हो, हटा के चलना। बात क्लियर हो गई, ये हमारी एसेट और लायबिलिटी अप्रोच। बाकी मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड लगा देना है, एनआरआर मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपको बाहर मिल जाएगा, यहाँ उठा के पटक देना, फिर तो फॉर्मुला लगाने वाली बात है और कुछ नहीं है, फॉर्मुला आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको पूरी चर्चाओं में ले लिया।
अच्छा जी, अब इसमें एक मेथड और होता था बट वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है फिलहाल। अब आता है इसमें नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी होती है कैपिटलाइजेशन की। कौन सी? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, क्लियर है? अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो पैटर्न आते हैं। कितने पैटर्न आते हैं मेरे बेटे जी? दो पैटर्न। एक होता है मेरे बेटा कौन सा? कैपिटलाइजेशन ऑफ, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक होता है एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। पहले मैं एवरेज पढ़ा रहा हूँ। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है पता क्या है? आप कोई से भी लगा लो कैपिटलाइजेशन में, सुपर प्रॉफिट लगा लो, एवरेज लगा लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। यहाँ पे लिखते हैं कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट, माइनस नेट टेंजिबल एसेट। अब नेट टेंजिबल एसेट मेरे बेटा कुछ नहीं है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। नेट टेंजिबल एसेट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? अच्छा, अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है? अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट के बारे में बता चुका, NRR को बता चुका हूँ। क्लियर है? मिलेगा, उठा के फॉर्मूला लगा देना, पेल देना। कैपिटलाइज वैल्यू को बस इतना भी नहीं समझ लेना कि प्रॉफिट कमाते कमाते फ्यूचर में कितना कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा, कितना कैपिटल हो जाएगा और कितना है, उसके जो बीच के डिफरेंस दैट इज कॉल्ड गुडविल। कितना हो जाएगी कैपिटल और कितनी है तो जो डिफरेंस दैट इज कॉल्ड गुडविल। ऐसे ही एक दूसरा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100। आप मेरे बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ये वाला लगा लो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कैसे? देखो, आप सभी को मैंने भी पढ़ा के लाया, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गई हमारी गुडविल फॉर्मूला। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने ब्रैकेट खोल दिया, ये अलग अलग लेके डिवाइड में और मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखो ये वाला, ये एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं बनना? देखो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस NP डिवाइडेड बाय NRR। अब देखो ये मैं यहाँ से प्रूफ करता हूँ। देखो, अगर आप 100 को यहाँ लेके जाओगे तो देखो क्या होगा? NP नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR। देख लो, ये ले जाओ 100 मल्टीप्लाई में NRR डिवाइड में इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। देख लो, NP नेट नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100। देख लो भैया ना, NP डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बेटा जी? कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो वही बन गया ना ऊपर वाला फॉर्मूला, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे मैंने बोला कि कोई से मेथड अप्लाई कर लो, दोनों से बिल्कुल आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर है? ये सारे मेरे बेटा फॉर्मूले हैं। कई बार हमें ये फॉर्मूला लगा के पूछा जाता है कि गुडविल निकाल के दिखाओ और इसका ट्रीटमेंट करके दिखाओ। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को एक ग्रुप देंगे। मैं सीधा उस लेवल के क्वेश्चन पकड़ूंगा जहां पे बच्चे अटकते हैं। बाकी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन अप्लाई करना आप सभी को आते हैं। मैं सीधा ही वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो उसको करने में आपको दिक्कतें आती हैं। होप्स ऑफ सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो 9953247951 पे मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी परेशानी को दूर करें। और इस चैप्टर को डीप में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके अपने इस चैप्टर को टपाटप खत्म करें। आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।